झांसी का चर्चित भूमाफिया नत्थू कुशवाहा, जिन पर लगभग एक दर्जन से अधिक आपराधिक और धोखाधड़ी के मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं, हर रोज किसी न किसी थाने या फिर किसी न किसी अधिकारी के पास इनका ठगा हुआ व्यक्ति शिकायती पत्र देता हुआ दिखाई दे ही जाता। ऐसे ही एक मामले में न्याय के लिए दलदल भटकने के बाद आज एक शिक्षिका शालिनी पांडे डीआईजी के झांसी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची। वहीं डीआईजी झांसी केशव प्रसाद चौधरी ने पीड़िता की पूरी बातचीत सुनते हुए उनको जल्द ही कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी दिया है। डीआईजी सर के ऑफिस में आए थे क्योंकि हम बहुत टाइम से नत्थू कुशवाहा से हमने एक 2014 में प्लॉट लिया था और उसके लिए हम काफ़ी टाइम से उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह का निश्चित जवाब नहीं दे रहे थे। तो हमने पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली थी, उसके बाद वहाँ पे हमें कोई वो नहीं मिला। नाव गेट प्रभारी जो हैं उन्होंने अपने उस पर आगे डाल दी कि आप जिलाधिकारी सर से मिलिए, और हमने कई जगह पर रिपोर्ट्स डाली। फिर उसके बाद आज हम डीआईजी सर के पास आए कि सर हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही। 2014 में हमने जैसे तैसे अपने पैसे जमा करके प्लॉट ख़रीदा, लेकिन उसका नत्थू कुशवाहा जी से हम कई बार मिले तो उन्होंने कहा कि भाई कोई निर्णयजनक रिजल्ट मतलब आंसर ही नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मतलब हम आपको दे देंगे, दूसरी जगह दे देंगे, 10 साल से हम परेशान हैं। और जब हम गए वहाँ अपने प्लॉट पे बनवाने तो पता चला कि वहाँ पे गुप्ता जी स्टे लगाए हुए हैं। कितनी ज़मीन और कहाँ है ये? हमारी उन्नाव गेट पर ही सिर्फ परिवार कॉलोनी में ही है, हमने उनसे ही खरीदी थी। कितनी जगह पे? हमारी हैगी 2000 स्क्वायर फीट है। क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं आप? सर हमें अपना प्लॉट चाहिए, हम इतने दिनों से परेशान हैं, हमें बेचना है, बनवाना है, कुछ भी करना है, तो हमें अपने प्लॉट चाहिए। कौन है नत्थू कुशवाहा, क्या करते हैं? नत्थू कुशवाहा एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और आज की तारीख में वो एक भू माफिया के नाम से जाने जाते हैं, जो क्योंकि हम जैसे कई लोग उनके इससे प्रताड़ित हैं। और काफ़ी समय से वही है कि हर कोई घूम रहा, उनसे परेशान है। और वो क्या करते हैं, बेईमानी कर रहे हैं, धोखेधड़ी से 420 से लोगों को फंसा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और हम जैसे लोग परेशान घूम रहे हैं। कई मुकदमे भी दर्ज है, पुलिस ढूंढ रही है। जी हाँ, उनके कई पहले भी मुकदमे दर्ज थे और एक टाइम था कि हम लोग पार्टनर भी थे। और इतना मतलब खास वो होने के बाद उन्होंने हम ही लोगों को, खास लोगों को ही इतनी सारी धोखा दिया। जिनके खास होते हैं उनको ही धोखा देते हैं, यही कह सकते हैं हम लोगों को देख के कि भाई हम आपको भाई भाई कह रहे हैं और आप हम ही को धोखा दे रहे हैं। आप भी तो कह सकते थे कि नहीं भाभी आप इस जगह मत लीजिए। कहाँ आए और किस लिए आए? हम डीआईजी साहब के पास आए हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, हम नत्थू कुशवाहा से बहुत परेशान हैं। हमने अभी बीच में वो काफ़ी परेशान चल रहे थे तो वो शिव परिवार कॉलोनी में मुझे लेके गए, प्लॉट नंबर C2 और C3 दिखाया कमर्शियल, और बोला कि इसके मालिक मेरे मामा बालकृष्ण कुशवाहा हैं, मुझे 27,50,000 रुपये JDA में जमा करना है, ये प्लॉट बंधक हैं और जैसे ही मैं पैसे दूंगा तो प्लॉट बंधक मुक्त हो जाएगा। तो फिर मैंने जब उनको 27,50,000 रुपये दिए, 2 गवाहों के सामने, दिलीप पांडे जी और सागर साहू, उसके बाद मैंने कहा, उन्होंने कहा था कि 15 दिन के बाद मैं आपको इस प्लॉट की रजिस्ट्री कर दूंगा। तो मैं 15 दिन के बाद पहुंचा तो वो कह रहा है अभी JDA ने इसको बंधक मुक्त नहीं किया है। फिर इस बात को मैं बार बार जाता था उनके पास, 2-3 महीने हो गए, तो वो कहने लगे कि अभी एक काम करो कि हो नहीं पा रहा है आप। उन्होंने मुझे एक चेक दिया 27,50,000 रुपये का। फिर मैंने उसकी जब तिथि आई तो मैंने उसको चेक अकाउंट में लगाया अपने एक्सिस बैंक के, तो मुझे पता चला कि वो चेक बंद खाते का है, उनका खाता ही बंद था, महाकाल एंटरप्राइजेस का या ऐसी कुछ है, वो चेक बंद खाते का 2014 का चेक था। तो फिर मैंने पता चला कि चेक ही बंद है, तो मैंने फिर उनके पास गया तो वो कहने मतलब वही उनके बाहर लोग बैठे रहते हैं तमाम, आपको पता है, मिलने ही नहीं देते हैं और तमाम दिक्कतें होती हैं। फिर मिले भी 1-2 बार, आश्वासन देते रहे मिल जाएगा, गलती हो गई, कंप्लेन मत करिए। हमने कहा अगर आप बंद चेक देंगे तो फिर मैंने आके इसी चीज़ की कंप्लेन करी यहाँ आकर। क्या आश्वासन दिया? यही बोला कि आपको प्लॉट दे देंगे, कभी कहते पैसे दे देंगे, कभी प्लॉट दे देंगे, बस यही चलता है। कितने सालों से कह रहे हैं? अरे मतलब ये तो अभी रिसेंट का ही मामला है हमारा। आज आप डीआईजी साहब से मिलकर आए, उन्होंने जी, क्या कहा? उन्होंने डीआईजी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि उनको बुलाया जाएगा और पता किया जाएगा कि इसकी ओरिजिनल है क्या स्थिति। मैंने कहा जी बिल्कुल आप जांच करिए कि पूरी स्थिति है क्या, क्योंकि ये तो उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, यही करते ही हैं वो तमाम, पूरे झांसी के लोग उनसे परेशान हैं, हज़ारों लोग परेशान हैं।